सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक पे जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो में बने हैं तो आप एंड तक बोलेना, ताकि आप जो मैं आपको वचन बताऊँ उससे आप अच्छे रीति से समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मैं इसी वचन में बात करने वाला हूँ। जैसे मैं आज आपको 7 वचन बताने वाला हूँ। 7 वचनों को मैं अच्छे से अच्छे रीति से आपको समझाऊंगा और आपको भी इसको पढ़ना है। जो भी मैं स्क्रीन पर रखता हूँ वो तो 100% है, आप उसको देखेंगे, लेकिन आपको भी नोट कर लेना है कॉपी पर और आपको भी इसे पढ़ लेना है, ताकि आपको पूरा डाउट जो है पूरे डाउट क्लियर हो सके मेरे प्रियो। क्योंकि मैं जो भी बात अब करता हूँ ना वीडियो से तो सारी बात को आपको स्क्रीन पर भी रखता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ, ताकि आप भी समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं या शैतान की ओर से हैं, ठीक है। आपको पूरा तरह से पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ। लिखा गया है अब 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय हम जिसमें 17 और 18 आयत में इसमें देखते हैं। इसमें परमेश्वर क्या बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मसीह में आता है तो एक वो नया जीवन हो जाता है। पुराना जो शारीरिक जीवन है वो मिट जाता है, हमारा एक नया जीवन होता है। और एक नए जीवन में हमें शुरुआत करना है, एक नए तरह जीवन जीना के, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का ये उद्देश्य है मेरा, ठीक है। परमेश्वर का उद्देश्य है, न कि मेरा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आपको जानना है। तो जैसे लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय हम 17 से 18 आयत में देखते हैं। 17 और 18 आयत में इसमें लिखा गया है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। तो मेरे प्रियो, इसमें बताया जाता है कि जो पुरानी बात है वो सब बातें बीत चुकी है। अगर आप मसीह में आए हैं तो आप एक नए सृष्टि बन चुके हैं, आप एक नए मनुष्य बने हैं, ठीक है। पुरानी बात तो सब बीत गई है। जो आपको जीवन में हुआ था, जो कुछ हुआ था वो सब, इसका मतलब आप भूल जाइए। आप एक नए जीवन की ओर आप बढ़िए, ठीक है। परमेश्वर का कहना ये है, आपको इस चीज को आपको जानना है और इन पर आपको मनन भी करना है कि सच में है या नहीं है, ठीक है। और 18 में बताया गया है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मतलब जैसे कहना है कि जो मसीह हैं, यीशु मसीह को मरे हुए में से परमेश्वर पिता जिलाए हैं, तो उसी के द्वारा अपने साथ हमसे मेल कर लिए हैं, ठीक है मेरे प्रियो। अगर जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह पर लोग विश्वास किए। उसने बताया कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और उसका कार्य भी, उसका काम भी जो था बहुत प्रभावशाली था कि मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल करा दिए हैं, ठीक है। और जैसे कि हम और देखते हैं गलातियों की पुस्तक में लिखा गया है 5 अध्याय हम 16 से 18 तक इसमें देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 16 से लेकर 18 आयत में इसमें देखते हैं परमेश्वर इसमें भी क्या बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बताया गया है, एक हमारा जो भी परमेश्वर हमें एक आत्मा दिए हैं जो पवित्र आत्मा बोला जाता है, और उसी आत्मा के द्वारा हमें अपने जीवन को चलाना है, ठीक है। और उसी के अनुसार परमेश्वर जो भी बताए हैं वचन में उसके हमें करना है, ठीक है। उसे हमें आज्ञा पालन करना है, उसके अनुसार हमें चलना है। तो इसमें लिखा गया है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय हम 16 से लेकर 18 आयत में इसमें देखते हैं परमेश्वर क्या बताते हैं, हमें किस प्रकार अपने शरीर को चलाना है और हमें शरीर के मतलब इच्छा जो भी है परमेश्वर क्या बताते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मतलब परमेश्वर बोलते हैं आपको, हम मसीह में आए हैं, अब हम शरीर के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और हमें किस रीति से हमें चलना है, ठीक है। हमें इनके अनुसार चलना है, ठीक है। अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की इच्छा को नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें वचन ये नहीं कहता है कि हम बेविचार करें, हम झूठ बोले, हमें सच बोलना है, चाहे कोई भी बात हो।
भला हो बुरा हो हमें सच बोलना है, ठीक है। मसीह में आए हैं ना, आप जानते हैं कि हमें हमारा पुराना जीवन मिट गया है, ठीक है। हम एक नई जीवन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप शरीर की ललसाओं को आप पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। और 17 आयत में लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में ललसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। मतलब जैसे कहना है वचन में परमेश्वर बोलते हैं कि जो शरीर है ये आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, ताकि जो भी मनुष्य काम करे उसे न कर पाए, ठीक है। उस काम को न कर सके, आत्मा उधर बहकाएगा पवित्रता की ओर और शरीर अपनी शारीरिक ललसा और मतलब बहलाएगा। आपको पता है कि हम कोई चीज़ अगर वीडियो देख लेते हैं, मतलब छेड़खानी वाला वीडियो या मतलब छिनालापन करने वाला वीडियो, इधर उधर का वीडियो देख लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हम क्यों उसकी ओर से ललसा हमें हो जाता है कि अरे हम थोड़ा उसको देख लें। लेकिन मेरे प्रियो आत्मा नहीं चाहता कि आप इसे देखें। आपने वचन में देखा है परमेश्वर बोलते हैं हम इन चीज़ों को न देखें, गलत चीज़ों को न देखें, ठीक है। आप जानते हैं कि जब मनुष्य कोई चीज़ देख लेता है तो आँख से ही जब पाप हो जाता है, अगर हम उसको देखेंगे तो पाप तो होबे करेगा ना, इसीलिए हमें इन चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। और 18 आयत में बताया गया है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। मतलब व्यवस्था वो बताया जो संसारिक व्यवस्था है, जो संसारिक व्यवस्था है जो आज लोग कर रहे हैं इधर का उधर, कि आपको ये करना पड़ेगा उन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे त्यौहार आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हम जब मसीह के लिए मर चुके हैं, मतलब आप मसीह में आए हैं मेरे प्रियो, तो हमें ये सारी थोड़ी जीवन जीना है, हमें संसारिक थोड़ी विधि करना है, हमें तो एक नई जैसी काम करना है जो संसार में नहीं है, वो काम नहीं है जो पवित्रता की काम है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें संसार के कामों से निकल जाना है, निष्कलंक रहना है परमेश्वर की ओर से, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रियो हमें इन चीज़ों को जानना है। तो जैसे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जैसे कि और लिखा है इफिसियों की पुस्तक में 4 अध्याय 14 और 15 आयत में, इसमें क्या देखते हैं, ठीक है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय हम वचन नंबर 14 और 15 में देखते हैं, इसमें क्या बताया है। इन आयतों में लिखा गया है ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हमें, अगर हम, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं आप इन चीज को, आप इन वचनों को इसलिए आपको जानना है कि आप जो परमेश्वर बोलते हैं आप लोग आपको इधर उधर घुमाते फिराते हैं, आपको ठग करते हैं, आप बोलते हैं लालच बताते हैं, कई प्रकार के देते हैं मेरे प्रियो। तो आप अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप इन ठग विद्याओं से दूर रहेंगे, आपको जान जाएंगे कि एक झूठा है, एक शारीरिक ललसा है मेरे प्रियो। आपको पता है ना कि हम जितना मजदूरी करेंगे, आज के समय में 300 रुपये मजदूरी है ना, तो अगर आप मजदूरी करेंगे 300 रुपये पाएंगे, आप सोचेंगे आपका दिन का 6 पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ये ललसा है। आपको जितना मिल रहा है उतना पर ललसा करिए, क्योंकि अधिक ललसा करने वाले का धोखाधड़ी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें नहीं, इन पर नहीं करना है। मनुष्य जो बताए हमको उनके अनुसार नहीं चलना है, बल्कि जो हमें वचन बताते हैं हमें उनको अनुसार चलना है, ठीक है। और 15 आयत में बताया गया है बहुत सारे प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उससे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, ठीक है। बढ़ते जाएं मतलब मसीह में जो सिर है, ठीक, जो कलीसिया का सिर है उसमें हमें बढ़ते चलना है, न कि हमें मनुष्य के बात में फरना है, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रियो इन वचनों को मैं इसलिए बताया ताकि आप लोग इस वचन को आज समझ के आप इसके अनुसार आप चलने के लिए कोशिश करें, ठीक है। इसलिए मैं इन सात वचनों को मैंने आपको अच्छी रीति समझा दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो अगर आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम ऐसे वीडियो को आपके पास रख देंगे, ठीक है। और सारे वीडियो ऐसे लाते रहेंगे ताकि आप लोग इन चीज़ों इंपॉर्टेंट चीज़ों आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियो हम सभी से विदा चाहते हैं और आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।